हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इन दिस माय ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 इंग्लिश प्रोज फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। बिफोर और इन माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास you have read till 8 paragraph and today we have to read from paragraph 9th। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पैराग्राफ 8 तक का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा। अब आइए नवें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये नवा पैराग्राफ है। नवें पैराग्राफ के पहले आप लोगों ने 8वें पैराग्राफ में देखा, व्हेन राइटर खुशवंत सिंह डिसाइडेड टू गो फॉर फर्दर स्टडीज देन ही वाज सो श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी सम अपसेट, बट राइटर सेड दैट he would have away from his grandmother for near about 5 years, and perhaps it is a believable thing that he would not be seen his grandmother after 5 years। ऐसा भी था, राइटर के मन में संदेह था कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 5 साल तक विदेश में रह के अपनी फर्दर एजुकेशन एडाप्ट करनी है, अपने आगे के पढ़ाई को ग्रहण करनी है। तो मैं भी पॉसिबल, चूँकि राइटर की दादी माँ बहुत बूढ़ी हो चली थी तो उसे ऐसी भी उम्मीद थी कि हो सकता है अब मेरी मुलाकात अपनी दादी माँ से ना हो। जाते वक्त राइटर की दादी माँ प्रेम में व्यस्त थीं, माला जप रही थी अपने अंगुलियों से, और उसके बाद धीरे से राइटर की दादी माँ जाते वक्त राइटर के फोरहेड को किस की, और वही एक ऐसा फिजिकल कांटेक्ट था जो राइटर अपने दिमाग में, अपने हृदय में संजो के रखा हुआ था। आइए 9 पैराग्राफ में चलते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राइटर 5 साल दूर रहे। 5 साल के बाद जब वापस आए, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। After 5 years after taking education, writer Khushwant Singh returned home. After 5 years I came back home. 5 वर्ष के पश्चात राइटर घर वापस आए। And was met by her at the station, and writer met with his grandmother at station। तथा उन्हें स्टेशन पर देखिए, उनकी स्टेशन पर देखिए, हर मीन्स ग्रैंड मदर, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, तथा उन्हें स्टेशन पर दादी माँ से मुलाकात हुई उनकी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर व्हेन राइटर मेट विथ हिज ग्रैंड मदर, एंड आफ्टर सीइंग हर ही exclaimed that it did not change any more about his grandmother's physical theme। She did not look a day older, वे एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थीं। She still had no time for words, अब भी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। And while she clasped me in her arms, देखिए, क्लैश मीन्स इन लैप, गोद में भर लेना, बाँह में भर लेना। मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर ली, यानी राइटर की दादी माँ राइटर को अपने बाहों में भर ली। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तथा उस समय भी मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। जब राइटर की दादी माँ राइटर को अपने बाहों में भर ली तो उस वक्त भी राइटर की दादी माँ अपने मन में प्रार्थना कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल,
when writer reached home and the first day, देखिए, even on the first day of my arrival, मेरे वापस आने के पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ, यानी स्पैरो माने गौरैया, चिड़ियों के साथ बीता। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिन्हें वे पहले से अधिक देर तक खिलाती थी तथा हंसी से फटकार रही होती थी। तो ये रहा 9th पैराग्राफ। कम टू 10th पैराग्राफ। आइए 10वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। In the evening a change came over her. At the evening time, some mood changes of the writer's grandmother. In the evening a change came over her. शाम के समय राइटर की दादी माँ में थोड़ा सा परिवर्तन आया। She did not pray. क्या हुआ? Although when a change happened, then that time writer's grandmother did not pray anymore. राइटर की दादी माँ प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood. Writer's grandmother collected some women from the neighbors. राइटर की दादी माँ पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा की। गाट एन ओल्ड ड्रम, देखिए ड्रम में जो ढोल नगाड़े होते हैं। गाट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू करें। आफ्टर टेकिंग ए ड्रम, राइटर्स ग्रैंड मदर स्टार्टेड सिंगिंग। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड, थम्प्ड माने होता है बजाना, पीटना। द सैजिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, वे कई घंटों तक उस ढीली ढाली ढोलक को बजाती रही। देखिए, सैजिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, लूज ड्रम, ढीले ढाले, जिसके नाड़े वगैरह, सूत वगैरह, रस्सी वगैरह बिल्कुल ढीले थे। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैजिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम्स, वे कई घंटों तक उस ढीली ढाली ढोल को बजाती रहीं। एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरी वर्स, तथा वीरों के घर वापसी आने के गीत गाती रहीं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टार्मिंग, देखिए वी हम लोग है टू परसुएड, राजी करना, पीछा करना, अवॉइड बचना, देखिए ओवर स्ट्रेनिंग अत्यधिक। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, देखिए हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यह वह पहला अवसर था। सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, इट इज़ द फर्स्ट टाइम वेन आई न्यू दैट शी डिड नॉट प्रे एनी मोर, यह पहला अवसर था जब से मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने उस दिन ईश्वर की प्रार्थना नहीं की। तो इन दिस वे योर 10th चैप्टर हैज ओवर। इस तरह से 10th चैप्टर नो 10th पैराग्राफ हैज ओवर। कम टू 11th पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। द नेक्स्ट मॉर्निंग द राइटर्स ग्रैंड मदर फेल इल, अगली सुबह राइटर की दादी माँ बीमार हो गईं। इट वाज ए माइल्ड फीवर, शी हैड सम लाइट फीवर, उन्हें हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट, एंड द डॉक्टर टोल्ड राइटर्स ग्रैंड मदर फैमिली दैट, और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इट वुड गो, कि जल्दी ही उनका बुखार उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा।
बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली, बट राइटर्स ग्रैंड मदर थाट वेरियसली। लेकिन मेरी दादी माँ, राइटर की दादी माँ का विचार थोड़ा क्या था, डिफरेंट था, भिन्न था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। आफ्टर सम मोमेंट राइटर्स ग्रैंड मदर टोल्ड राइटर दैट हर डेथ वाज नियर। कुछ समय के पश्चात राइटर की दादी माँ उन्हें बताई कि लग रहा है कि अब उनका अंत निकट है, उनका समय नज़दीक है। सी सेड दैट, राइटर्स ग्रैंड मदर सेड दैट, राइटर की दादी माँ कहीं कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने क्या कहा, चूँकि वे अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए उनके पास हमसे बातों में समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। तो ये रहा आपका 11th पैराग्राफ। कम टू 12th पैराग्राफ। आइए 12वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वी प्रोटेस्टेड आफ्टर हियरिंग दिस दे ऑब्जेक्टेड। इतना सुनने के बाद हमने, राइटर कह रहे हैं कि हम लोगों ने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, बट राइटर्स ग्रैंड मदर इग्नोर्ड देयर ऑल ऑब्जेक्शंस। लेकिन राइटर की दादी माँ उनके सारे विरोधों पर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग। राइटर की दादी माँ शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी रहीं और प्रार्थना करती रहीं। एंड टेलिंग हर बीड्स, तथा अपने मालाओं को जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि राइटर कुछ संदेह करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, कि राइटर की दादी माँ के होंठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, तथा माला उनके निर्जीव अंगुलियों से गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। देखिए, ए पीसफुल शांत, पैलर पीलापन, स्प्रेड माने फैल गया, ऑन हर उनके फेस माने चेहरे पर। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक शांत सा पीलापन फैल गया। एंड वी न्यू दैट, एंड आफ्टर दिस दे न्यू दैट, इसके पश्चात हम लोग जान गए कि शी वाज डेड, राइटर्स ग्रैंड मदर हैड डाइड। तो इस तरह से 12वां पैराग्राफ रहा। आइए 13वें और लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud, cloth to cover dead body called shroud. We lifted her off the bed as a customary, as a custom, tradition, रीति रिवाज, परंपराएं। We lifted her off the bed and as is customary, हमने रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाकर, laid her on the ground, उन्हें जमीन पर या फर्श पर लिटा दिया। and covered her with a red shroud, तथा उन पर लाल कफन डाल दिया गया, या लगा दिया गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे दुख मनाने के बाद, रो लेने के पश्चात, वी लेफ्ट हर एलान टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कुछ घंटे दुखी मनाने के पश्चात हम उन्हें छोड़कर अर्थी की व्यवस्था करने के लिए चल दिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, सायंकाल हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, सूर्यास्त का समय था या सूर्य छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, तथा उनके कमरे में, देखिए,
and had lit her room and veranda with a blaze of golden light, तथा उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक चारों तरफ फैली हुई थी। We stopped halfway in the courtyard, हम आंगन के बीचों बीच रुके रहे। All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में जहाँ वे कफन में लिपटी हुई कठोर हुई पड़ी थी, हजारों चिड़ियाँ, सैकड़ों चिड़ियाँ बिखरी हुई बैठी थीं। There was no chirping, although those sparrows who were sitting in that veranda where writer's grandmother was lying, they and that moment those sparrows were not chirping। यद्यपि चारों तरफ बैठी हुई तो थी गौरैया, सारी चिड़ियाँ बैठी हुई थी, लेकिन कोई भी पक्षी चहचहा नहीं रही थी। There was no chirping, वे पक्षियाँ चहचहा नहीं रही थी, ची ची की आवाज़ नहीं कर रही थी। We felt sorry for the birds, हमें पक्षियों पर दया आ रही थी। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड ऑफ देम, तथा मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्ब्स, मेरी माताजी उन चपातियों को, उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, सेम वैसे ही जैसा कि मेरी दादी माँ करती थीं। एंड थ्रीव इट टू देम, और उन्हें उन पक्षियों के सामने फेंकी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, देखिए गौराइयों ने उन रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों पर ध्यान नहीं दी, चिड़ियों ने रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कार्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ के मृत शरीर को लेकर चले, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, तो वे चुपचाप वहाँ से उड़ गईं, पक्षियाँ वहाँ से धीरे से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्ट बिन, अगले दिन सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े को झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। देखिए प्रेम, सौहार्द की भावना कि वही राइटर की दादी माँ हैं, वही खुशवंत सिंह की दादी माँ हैं। वे जब रोटियां लेकर आती थी तो सारी पक्षियां उनके चारों तरफ उमड़ रही होती थी, कोई कंधे पे आके बैठती थी, कोई सर पे आके बैठती थी, कोई उनकी जंघे पे आके बैठ जाती थी। आज वही रोटियों के टुकड़े हैं जिन्हें राइटर की माँ तोड़ के दे रही हैं, लेकिन पक्षियाँ उनके रोटी के टुकड़ों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। यह होता है लगाव, यह होता है पक्षियों के प्रति, जानवरों के प्रति लगाव जो हम मनुष्यों के अंदर होना चाहिए। सो इन दिस वे क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हैज ओवर। आई होप यू वुड बी अंडरस्टैंड ऑल द एक्सप्लेनेशन। इफ यू मे गेट एनी work then please solve it and send in WhatsApp group. Thank you.